सबको सुरक्षा प्रदान करने वाली पुलिस को सुरक्षित रखने की कवायद तेज कर दी गई है। जी हां, पुलिस को सुरक्षित रखा जा रहा है खतरनाक वैश्विक महामारी का रूप लेने वाले कोरोना वायरस से। कोविड टीकाकरण के अभियान के तहत अब जहानाबाद जिले में पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी और कार्यालय में तैनात स्टाफ को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण की जो तय मानक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए जहानाबाद पुलिस लाइन के सभी पुलिसकर्मियों को टीका लगाया गया। ऐसे में पुलिसकर्मी के साथ ही जहानाबाद पुलिस लाइन में मौजूद कार्यालय में कार्यरत स्टाफ को भी टीका लगाया गया। उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया गया और फिर उनके पहचान पत्र की जांच के बाद एक एक कर सभी को टीका लगाया गया। इस दौरान तय मानकों का सख्ती से पालन किया गया। प्रयास ये है कि सभी को सुरक्षित रखने वाले पुलिसकर्मी भी इस बीमारी से सुरक्षित हों। पहले टीकाकरण के बाद तय प्रक्रिया के तहत 28 दिन के बाद इन सभी को दूसरा टीका भी लगाया जाएगा। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। फरवरी का महीना चल रहा है। लोग अपने प्रेम का इजहार फूल देकर कर रहे हैं। ये तो आम बात है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर सोच रहे होंगे, आखिर ये खाकी वर्दी वाले राह चलते लोगों को फूल क्यों दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद में नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी की ओर से सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट द्वारा स्लोगन लिखो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कैडेट्स ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसके अलावा सड़क पर उतरकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने की भी कवायद देखने को मिली। इस दौरान राह चलते वैसे तमाम लोगों को रोका टोका गया जो यातायात नियमों का पालन न कर अपनी जान को ही खतरे में डालने और अपने परिवार वालों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस दौरान नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स ने जहानाबाद के मुख्य मार्ग पर मार्च निकाला और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया। इसके साथ ही सभी कैडेट्स ने अलग अलग चौक चौराहों पर रोको टोको अभियान के तहत वैसे लोगों को रोका जो यातायात नियमों का पालन न कर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। खुद के जान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को रोका गया, उन्हें सचेत किया गया, यातायात नियमों के पालन करने को लेकर आग्रह किया गया और फूल देकर गांधीगिरी के तरीके से समझाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर निकले मार्च के दौरान एनसीसी कैडेट्स हाथों में सड़क यातायात से जुड़े नियमों के पालन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बैनर पोस्टर के साथ मार्च में शामिल हुए। इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। अब सड़कों पर वैसे बाइक चालक कम ही नजर आते हैं जो बिना हेलमेट के हों। साथ ही कार चालक भी सीट बेल्ट बांधने को लेकर जागरूक नजर आते हैं। ये अच्छा संकेत है। कार्यक्रम का नेतृत्व 6 बिहार बटालियन एनसीसी के कर्नल जेके अर्धव्यू ने किया। इसमें गांधी स्मारक इंटर विद्यालय जहानाबाद के ट्रुप संख्या 102 और 103 के कैडेट शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 6 बिहार बटालियन के एनसीसी गया के कर्नल डीपी सिंह, सूबेदार अनिल कुमार, एनसीसी पदाधिकारी सह शिक्षक अरुण कुमार, जिला निर्वाचन आइकॉन सह एनसीसी पदाधिकारी संगीत शिक्षिका सुनैना कुमारी, विधायक सतीश दास, सीटीपी सुमित कुमार, जिला परिवहन कार्यालय कर्मी रंजीत कुमार सिंह सहित हवलदार जितेंद्र कुमार और कमल सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। ये जो हमारा राष्ट्रीय यातायात सुरक्षा माह चल रहा है, उसके अंतर्गत जो एनसीसी डायरेक्टरेट पटना और यातायात विभाग बिहार है, इनके तत्वाधान में हम लोगों ने यातायात सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत ये रैली निकाली है। इसका हमारा जो मुख्य मकसद है वो ये है कि एनसीसी कैडेट्स के द्वारा
अपने नागरिकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना, उनको नियम, विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं उनके बारे में बताना और उनको ये, उनके दिमाग में ये बात बैठाना कि अगर आप यातायात नियम का पालन करेंगे तो जान और माल दोनों के नुकसान से बचाव हो सकता है। आज हमारी जो 6 बिहार बटालियन है और उनके एनसीसी के कैडेट्स हैं, हमारी बटालियन के जो गांधी मेमोरियल हाई स्कूल के छात्र हैं। एनसीसी कैडेट्स के साथ ही जहानाबाद पुलिस ने भी सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित कार्यक्रमों में अपनी महती भूमिका निभाई। इस दौरान जहानाबाद पुलिस ने फिदा हुसैन रोड पर रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले, जैसे बाइक सवार जो बिना हेलमेट के घूम रहे हों या फिर कार चालक जो बिना सीट बेल्ट के घूम रहे हों, उन्हें रोका गया। बाइक सवार ने आगे से सड़क पर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहनने की वकालत की। अन्य चालकों ने भी माना कि वो सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करके गलती कर रहे हैं और इसका नुकसान उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। आगे से वो इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे। इस बार उनका फाइन नहीं काटा गया, बल्कि उन्हें फूल देकर, माला पहनाकर अच्छे से समझाया गया कि वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ न करें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, क्योंकि दुर्घटना में वो खुद शिकार होंगे और इसका प्रभाव उनके परिजनों पर भी पड़ेगा। लोग भी पुलिस के इस पहल से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते दिखे, क्योंकि वो यातायात नियमों का पालन न करते हुए अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे। लोगों ने भी कहा कि पुलिस की ये पहल सराहनीय है और आगे से वो इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराएंगे। पता है आपको हेलमेट पहनने के लिए सर। तो क्यों बिना हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। गलत गलती किए ना, पहन के चलाएं। तो जी सर, हेमलेट के लिए मतलब आप लोग बहुत धन्यवाद। हम गलती किए, इस वजह से आप लोग मतलब थैंक यू आप लोग को। मतलब हम गलत हैं, आप लोग सही हैं। ये संदेश अच्छा है देश के लिए, हर कोई के हेमलेट पहनना चाहिए जी। आगे से याद रखिएगा ना जी बिल्कुल 110% जी। आपके भविष्य के लिए हम लोग सुझाव दे रहे हैं। गिर जाओगे, सड़क टूट जाएगी, घटना हो जाएगी, इसीलिए आपको आज हिदायत देकर जहानाबाद पुलिस की इस भूमिका का असर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस की सक्रियता से अब सड़क पर वैसे गिने चुने ही वाहन चालक नजर आते हैं जो यातायात नियमों का पालन न करते हों, अपनी जान को खतरे में डालते हों। अब बड़ी संख्या में लोग, बाइक सवार भी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हेलमेट पहनकर ही सड़क पर निकलते हैं। तो सड़क पर वाहन चलाने वालों से जहानाबाद न्यूज़ की भी अपील है। सड़क सुरक्षा माह तो बस 1 महीने का कार्यक्रम है, लेकिन आप जब भी सड़क पर चलते हैं और यातायात नियमों का पालन न करते हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप अपनी जान को ही खतरे में नहीं डालते, अपने पूरे परिवार को भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि आपके परिवार का हर सदस्य आपसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यातायात नियमों का पालन जरूर करें। सड़क पर जब भी वाहन लेकर निकले, बाइक सवार हेलमेट पहने, कार सवार सीट बेल्ट बांधे, ताकि दुर्घटना की स्थिति में नुकसान कम से कम हो। आपसे आशा रखते हैं, प्रशासन आपको समझा रही है। आज तो सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। आज लोगों को फूल माला से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के चलें। आज हम आदेशानुसार फूल देकर इन लोगों को स्वागत कर रहे हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि ये लोग अपना आपस में हेलमेट पहन कर चले। लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनके जीवन का भी सुरक्षा होगा। माला पहनाए, बोला सर माला पहनाने का मतलब हमको नहीं समझ में आया। के लिए देखिए, आपको प्रशासन के द्वारा आज हिदायत भी किया गया कि आप फूल लें और दोबारा ऐसा गलती ना करें। हेलमेट पहनकर चलने से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपके बाल बच्चों के भविष्य उज्जवल रहेगा। यदि हेलमेट नहीं होगा, गिर जाएंगे, कपार फूट जाएगी, आप संकट में पड़ जाएंगे। प्रशासन आपको सुरक्षा दे रही है और सुझाव दे रही है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार जमीन से जुड़े विवादों का स्थानीय स्तर पर अधिकारी जल्द से जल्द निपटारा करने को लेकर नियमित शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद सदर एसएचओ और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में जमीन से जुड़े मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा किया गया। इस दौरान जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपने विवाद को लेकर पहुंचे।
यथासंभव जिन विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर संभव था उनका निपटारा कराया गया और जिन विवादों का निपटारा कोर्ट द्वारा किया जा सकता है उन विवादों से संबंधित व्यक्ति को कोर्ट जाने की सलाह दी गई। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। स्थानीय एसएचओ और पंचाधिकारी का संयुक्त बैठक की जाती है भूमि विवाद संबंधी। सरकार का निर्देश है, इसमें भूमि विवाद संबंधी जो ही मामला आते हैं और जिससे सत्य का मामला नहीं बनता है उसका तत्काल निष्पादन करते हैं हम लोग। जहाँ सत्य का मामला बनता है वो सक्षम न्यायालय हो जाता है और उसका निष्पादन नहीं कर पाते हैं, इसका आप लोग कर लेते हैं।